ग्रामीणों की समस्या होती है तो ग्राम प्रधान के पास जाते हैं और ग्राम प्रधान हर समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत की अगर हम बात करते हैं तो कौंधियारा क्षेत्र में आज ग्राम प्रधान खुद समस्या में पड़ गए हैं, जिसका निदान नहीं हो पा रहा है। कहते हैं कि ग्रामीण जो होते हैं अगर धरने पर बैठ जाते हैं, चक्का जाम कर लेते हैं, तब उनकी समस्या का समाधान किया जाता है, तब विभाग के अधिकारी आते हैं और सुनते हैं। आखिरकार ग्राम प्रधान जाए तो जाए कहाँ, अपनी बात कहें तो कहें किससे। हम ब्लॉक परिसर कौंधिया में मौजूद हैं। मैं लगातार इन लोगों से बातचीत करूंगा। आज क्या मांगे आप सबकी हैं, काहे लिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे? मैं पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन का वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। महोदय, आपको बताना चाहूँगा कि बहुत इंतज़ार के बाद 1 साल बीत चुके हैं। हमें मनरेगा का महात्मा गांधी गारंटी योजना के तहत जो हम कार्य कराते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उसका मटेरियल का पैसा भुगतान होना था और मजदूर का पैसा भुगतान होना था, मिस्त्री का पैसा भुगतान होना था। वह पैसे का भुगतान नहीं हुआ। उसका कारण यह रहा कि जो आज हमारे प्रदेश सरकार को 2400 करोड़ के ऊपर की आवश्यकता है, तब जाके प्रदेश शून्य होगा। और मात्र क्या कहते हैं, प्रदेश सरकार ने 450 मटेरियल के लिए पैसा भेजा। पैसा भेजने के साथ साथ मनरेगा एक एक्ट है जो कि साल भर के अंदर 60-40 का एक रेशियो होता है, उसके तहत कार्य कराया जाता है। तो जब आप क्या कहते हैं 100 रुपये का काम कराते हैं तो उसमें आप 40% पक्का मिलता है, 60% आप कच्चे कार्य को करते हैं। यही है ना प्रधान जी लोग? तो इन परिस्थिति में जो कार्य कराया गया उसके सापेक्ष में मटेरियल का पैसा पक्के कार्य को मिलना चाहिए था। लेकिन आज जब पैसा देने की बारी आई तो यह कौंधियारा विकास खंड ही नहीं, जनपद प्रयागराज का प्रत्येक ब्लॉक का जो खंड विकास अधिकारी है, जो कि क्षेत्र पंचायत कार्यालय होना चाहिए, वो यह कह रहा है कि आपका तो कुछ बनता ही नहीं। इसका क्या कहते हैं जो बकाया है वो 30-35 लाख से ज़्यादा ही नहीं है, क्योंकि आप तो पहले से ही इतना ज़्यादा पैसा मटेरियल में ले चुके हैं, आपका वो बन नहीं रहा है। जो एक रेशियो है, जो अनुपात है, वो बन नहीं रहा है। उस अनुपात को क्या कहते हैं प्रदेश सरकार ने इन अधिकारियों के चक्कर में हमारा खराब कर दिया, जिससे आज न हमें मजदूर का पैसा प्राप्त हो पा रहा है, न मिस्त्री का पैसा प्राप्त हो पा रहा है, न जिस साहूकार दुकानदार से हमने मटेरियल लिया उसका पैसा हम दे पा रहे हैं। इन परिस्थिति में आज हमारे ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि, जो स्थानीय सरकार की पहली सरकार है, इसको मैं तीसरी सरकार नहीं, मैं पहली सरकार बोलूँगा, जो देश की पहली सरकार है, उसके जो हर ग्राम प्रधान अपने आप को जो प्रधानमंत्री के बराबर पावर रखते हैं, उनके पास उतनी कैबिनेट है, उतना पावर है, आज वह परेशान है। उसको उसके गांव का मजदूर भी कहीं न कहीं बेइज्जत कर रहा है। आज पैसा के अभाव में, पैसा न मिलने के कारण मिस्त्री भी कहीं न कहीं उनको परेशान कर रहा है। मटेरियल वाला भी गला दबा रहा है कि मेरा 2-4 लाख जो ग्राम सभा में लगाए हो वो पैसा कब दोगे। तो आज इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जनपद प्रयागराज के प्रत्येक ब्लॉक में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे सभी प्रधानगण एक मत होकर आज यह निर्णय ले रहे हैं कि किसी भी विकास खंड से जब तक हमारा जितना हमने कार्य मनरेगा का कराया है वह मेरे ब्लॉक और मेरे जनपद का शून्य नहीं हो जाता, तब तक अगला कोई कार्य मनरेगा का हम नहीं करेंगे। और सरकार द्वारा दिए गए जो उनकी महत्वाकांक्षी योजनाएं जो बता रहे हैं वो उसको भी हम करने का कार्य बंद करेंगे। आज के बाद किसी भी कार्य को हम नहीं करेंगे। क्योंकि होली का त्यौहार नज़दीक आ गया है और ऐसे में जो मजदूर हैं वो तो आस लगाए हैं ग्राम प्रधान से कि जो है जो भी पैसा वगैरह आएगा मजदूरी का वो अपना जीवन यापन करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ा हास्यास्पद है, यह सरकार लगातार टीवी पे खड़े होकर हर चैनल पर पत्र मीडिया के माध्यम से कह रही पैसे की कोई कमी नहीं है। जब पैसे की कमी नहीं है तो उत्तर प्रदेश का मजदूर अपनी मजदूरी नहीं पा रहा है। 4 करोड़ की फीडिंग बाकी है। उत्तर प्रदेश का मजदूर अपनी मजदूरी नहीं पा रहा है जो कार्य किया है। और जो एक्ट के तहत 100 दिन की गारंटी योजना है, जिसमें गारंटी है कि 100 दिन की हम आपको रोजगार देंगे, एक्ट है, सुप्रीम आपका क्या कहते हैं संसद से बना हुआ कानून है। उस जब मजदूर को पैसा ये सरकार नहीं दे पा रही है और उस मिस्त्री को जो कुशल मिस्त्री है उसको पैसा नहीं दे पा रही है, तो मैं इस सरकार को क्या कहूँ, मैं कैसे इस सरकार को नवाजूं। मेरा कोई भी प्रधान, हर प्रधान
यह चाहता है कि हमारा गांव स्मार्ट हो, हमारा गांव सुंदर हो, इतना सुंदर हो। और जब गांव सुंदर होगा तब देश सुंदर होगा। अगर देश को विश्वगुरु बनाना है तो गांव को सुंदर करना होगा, गांव की मूलभूत सुविधाओं को देना होगा। और कहीं ना कहीं जो एक्ट बने हुए हैं, जो नियम कानून बने हैं, उसके तहत उनको भुगतान भी करना होगा। इसलिए मैं महोदय जी बताना चाहूँगा, मुझे तो लगता है कि सरकार की कहीं मंशा ये तो नहीं है कि पंचायत के जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, जनता के अंदर इनके प्रति इतनी बेमनस फैला दो, इतनी बेमनस फैला दो कि ये प्रधान को भूल जाएं। और हम तो ये समझ रहे हैं कि आज की जो परिस्थिति बनी हुई है, यह होली पर्व मनाने की स्थिति नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि हर गांव में लड़ाई होगी, हर गांव में लड़ाई होगी। कहीं मजदूर प्रधान को मारेगा, कहीं लेबर मारेगा, कहीं मिस्त्री मारेगा, कहीं हो सकता है वह जो दुकानदार है वह भी कॉलर पकड़ के घसीटना चालू कर दे। और बुरा न मानो, होली लोग कह के उसको क्या कहते वो करने का कार्य करेंगे। आज की स्थिति यह आ गई है। जो सरकार निरंतर कहती है पैसे की कमी नहीं है, हम बराबर पैसा दे रहे हैं, ग्राम सभाओं को अथाह पैसा दे रहे हैं। स्थिति बड़े भाई आज ये पत्रकारगण ये बनी हुई है। क्योंकि अगर मजदूरी नहीं मिलते हैं मजदूरों का, तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम तो अभी आदरणीय हमारे त्रिपाठी जी ने बताया कि हम पूर्ण तरह से कार्य का बहिष्कार करते हैं। इनके सरकार के जो खोखले वादे चल रहे हैं, हमारे देश की 70% आबादी ग्रामीण है, गांव में रहती है, और गांव में भारत की आत्मा बसती है, उसके हम प्रतिनिधित्व करता हैं। और आज स्थिति ये बनी है कि हम लोगों के ऊपर जबरन या तो सीडीओ, जिलाधिकारी महोदय, डीडीओ अथवा खंड विकास अधिकारी के द्वारा सरकार की जो ये बताते हैं महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उस पर हमें जबरन थोप के कि आप ये काम आपको करवाने हैं, तब इनका रेशियो नहीं बिगड़ा होता, तब ये जबरन हमसे काम करवाते हैं। और काम करवाने के बाद जब पेमेंट की बारी आती है तब ये 60-40 का रेशियो बताते हैं। हमारे यहाँ की 4 करोड़ की पेंडेंसी है, बिल अभी तक फीड नहीं हुआ है, लगभग 60-70 लाख का बिल फीड हुआ है, उसका इन्होंने कोई पेमेंट नहीं किया है। उसके बाद ये तानाशाही कर रहे हैं। तो हम लोग या तो सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे, या तो अब किसी काम कोई हम इनका काम नहीं करवाएंगे। और आपका मैं प्रधान संघ अध्यक्ष कृष्णानंद ओझा, ग्राम प्रधान आंबा। ये ग्राम प्रधान अध्यक्ष थे, उसके साथ साथ उनके ग्राम प्रधान भी थे। उन्होंने काफ़ी साफ तौर पे बताया है कि मजदूरी ना मिलने के कारण आज जो हम सबको यहाँ पर बैठना पड़ रहा है, न्याय के लिए लड़ रहे हैं और आगे लड़ते रहेंगे। कैमरा पर्सन ओम शंकर पांडे के साथ शिवम वर्मा, टीवी 7 भारतवर्ष, प्रयागराज।